सभी को सलाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह मेरी ये खुदा से इल्तिजा है कि वो आप सभी को सही सलामत रखे और झूठ से बचे रहने में मदद करे। आज उन्हीं में से एक झूठ का पर्दा हम लोग फाश करने आए हैं। और जैसे कि एक मुसलमान अपने एक छोटे से डिबेट में, एक छोटे से चैनल में उसने एक पास्टर के साथ डिबेट किया, जो कि उस डिबेट में उसने एक बात को छेड़ा और वहाँ उसने कहा है कि यस्सु अगर खुदा है तो वो झूठ कैसे बोल सकते हैं। जी बिल्कुल, उसने यीशु मसीह को, हमारे मसीहा को, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे नजात दहिंदा, हमारे वन एंड ओनली जो सन ऑफ गॉड है, उसको उसने झूठा कहा है। देखें जी, अक्सर क्या होता है ना, जब हम लोग मोहम्मद साहब को लेकर या कुरान को या अल्लाह को लेकर हम लोग कुछ बात बोलते हैं, हालांकि हम कुफ्र नहीं करते, हालांकि हम गुस्ताखी नहीं करते, हम सवाल उठाते हैं तो वो चिल्ला कर नारेबाजी करते हैं, क्या जी आपने हमारे नबी के शान में गुस्ताखी की है, आपको कत्ल करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो हो जाना चाहिए। लेकिन वो जब हमारे आका, हमारे मसीहा, हमारे खुदावन के बारे में जब बोलते हैं तो हम ऐसा उनके लिए नहीं करते। ये हमारी टीचिंग्स है, ये हमारे मसीह से हमने ये तालीम पाई है। तो आइए आज हम लोग उस वीडियो की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं वो वीडियो क्लिप चलाऊं, मैं चाहता हूं कि आप अगर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पर आपको इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और बाइबल के गहरे भेद से रिलेटेड बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते रहते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ ऐसे न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे जिससे आप लोग बहुत सारी चीज़ों को सीख पाएंगे और जान पाएंगे। आइए हम लोग टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। कहती है कि खुदा जो है इंसान नहीं, और वो कहां पर कहती है ये हमें पता चला गिनती की किताब चैप्टर 23 वर्स नंबर 19 लिखा है कि ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे। तो खुदा का जो यहाँ पर गिनती के 23 के 19 में जो आर्गुमेंट है, वो आर्गुमेंट ये है, दो आर्गुमेंट है यहाँ पर। एक आर्गुमेंट ये है कि खुदा जो इंसान नहीं है, और एक आर्गुमेंट ये है कि खुदा जो है झूठ नहीं बोलता। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि यीशु मसीह इंसान भी थे और उनके झूठ भी रिकॉर्ड है बाइबल में। तो खुदा तो ये कहता है कि वो झूठ नहीं बोलता। तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि उनके झूठ कहाँ पे रिकॉर्ड है। अब उनके झूठ अगर आपको देखना हो, आपने ये भी दावा कर दिया था वो सिनलेस थे, तो बाइबल तो कहती है झूठ बोलने वाले अपराधी है, पापी है, तो आपने ये कैसे कहते कि वो सिनलेस थे। तो यीशु मसीह ने भी स्वीकार करा है कि वो इंसान है। और दूसरी बात, अब उनके झूठ पे आते, जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार चैप्टर 7 वर्स नंबर 8, यहाँ पे लिखा तुम पर्व में जाओ, मैं अभी इस पर्व में नहीं जाता क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ। कौन कह रहा है? यीशु मसीह। वो कहते हैं कि मैं उनसे ये बातें कहकर गलील में ही रह गया। कौन? यीशु मसीह। फिर लिखा है परंतु जब उसके भाई पर्व में चले गए तो वह आप ही प्रगट में नहीं परंतु मानो गुप्त होकर गया। तो सवाल यहाँ पर ये नहीं कि वो कैसे गया, नहीं कैसे गए। जब वो खुदा थे तो उनको पता हो जाना, यानी कि पता होना चाहिए कि हाँ भाई मेरा टाइम आ जाएगा, तो उनको तो उनके साथ ही चले जाना चाहिए। तो उन्होंने झूठ भी बोल दिया। यहाँ से दो चीज समझ आई, उन्होंने एक झूठ भी बोला और वो खुदा भी नहीं, क्योंकि उनको नहीं पता कि उनका टाइम आ जाएगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अभी मजा आएगा ना। गिनती के इसी अध्याय से और इसी वर्ष से वो यीशु मसीह को झूठा बोलने की कोशिश करता है, क्योंकि वो कहता है कि भाई आप तो यीशु मसीह को खुदा मानते हो और आयत बता रहा है कि खुदा इंसान नहीं कि वो झूठ बोले। लेकिन यीशु मसीह ने झूठ कहा। कैसे झूठ कहा? यूहन्ना 7 और उसका 8 से लेकर 10 आयत में, जब वहां पर यहूदियों का पर्व होता है तो पर्व के टाइम में वहां पर मेले होते हैं, यानी मेला लगता है, और जितने यहूदी, तमाम यहूदी हैं वहां पर मेले में जाया करते हैं, ठीक है ना। बस यीशु ने उनसे कहा, तो आयत ऐसा बता रहा है कि उन्होंने उससे, मतलब उनके भाइयों ने गुजारिश की कि पर्व में उनके साथ चले, ठीक है। लेकिन यीशु ने जवाब में क्या कहा? तुम पर्व में जाओ, मैं अभी इस पर्व में नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ। अब देखिए आयत कितना स्पष्ट रूप से कहता है, लेकिन दिमागी अपंग को हम क्या कह सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि ये पर्व का मेला होता था, ठीक है, और उसके भाई उससे उस मेले में जाने को कहते हैं। इस पर यह सवाल उठाया जा सकता है, क्या यीशु ने झूठ बोला? लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि यीशु का बयान परिस्थिति के अनुसार था। जी हाँ, वो अपने भाइयों को ये बताना चाहते थे कि वो इस समय सार्वजनिक रूप से, यानी कि ओपनली रूप से मेले में नहीं जाना चाह रहे थे, क्योंकि उनका समय अभी नहीं था। ये कोई झूठ नहीं है। जी बिल्कुल, ये कोई झूठ नहीं था। वो उस समय नहीं गए जब उनके भाइयों ने सोचा था कि वो अब जाएंगे, लेकिन वो उस समय उनकी बात पे नहीं गए, बल्कि बाद में गए थे। जी हाँ, बाद में वो गए, और वो भी छुपकर, ताकि अपनी खुदाई मर्जी को वो पूरा कर सके। अब एक इंसानी उदाहरण अगर मैं आपके सामने रखूं, मान लीजिए कि एक स्टूडेंट का कॉलेज जाना है, ठीक है। वो स्टूडेंट अपने दोस्तों से कहता है मैं अभी कॉलेज नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे क्लास का अभी समय नहीं हुआ, जबकि उसकी क्लास का समय आते ही वो कॉलेज जाएगा।
ठीक है? उससे पहले उसने जो कहा अपने दोस्तों कि मेरा अभी समय नहीं हुआ, तो उसने वो सच कहा, क्योंकि अभी उसके क्लास का टाइम नहीं है, लेकिन जब उसका टाइम होगा, तो वो निश्चय जाएगा अपने क्लास अटेंड करने के लिए। इस उदाहरण को हम यीशु के साथ भी देख सकते हैं। जैसे कि यीशु मसीह ने उस वक़्त, मान लीजिए यीशु मसीह को उसके भाइयों ने 9:30 बजे या फिर 9 बजे मॉर्निंग में कहा होगा कि चल हमारे साथ पर्व में। यीशु मसीह को मालूम था, यीशु मसीह दिलों को जानने वाले, परिस्थितियों को जानने वाले खुदा है। उनको मालूम था कि इस समय अगर मैं जाता हूँ, तो यहूदियों की तमाम भीड़ वहाँ पर होगी और मुझे बहुत से लोगों को तालीम देना है, बहुत कुछ करना है। तो अगर मैं इस समय अभी जाता हूँ, तो मेरा वो मेन मकसद वहाँ पर पूरा नहीं होगा। और खुदा ने उस वक़्त जाने को उनको कहा भी नहीं था, इसीलिए वो ठहर गए। 9 बजे के टाइम वहाँ पर नहीं गए, लेकिन हाँ, 12 बजे के टाइम जब खुदा से उनको हुक्म मिला, तो वो वहाँ पर गए, लेकिन गुप्त रूप से गए और अपना काम किया। और ठीक जब आगे आयत 11 आप देखेंगे, तो यहूदी वहाँ उनको खोज रहे थे। तो इसका मतलब है यहूदी तलाश में थे कि इस पर्व में यीशु मसीह ज़रूर आएगा और इस पर्व में हम उनके साथ कुछ ऐसा काम करेंगे। तो यीशु मसीह जो खुदा है, जो दिलों को जानने वाला है, जो सोच को समझने वाला है, वो अच्छी तरीके से चीज़ों को समझते थे। तो उदाहरण के हिसाब से यीशु मसीह अभी नहीं गए, लेकिन जब उनका समय हुआ, जब उनको अगवाई मिली, तो वो ज़रूर गए। अब इसको और क्लियर तरीके से मैं आपके सामने रखूंगा कि एक व्यक्ति को किसी महत्वपूर्ण नौकरी की इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, लेकिन वो अपने परिवार से कहता है मैं आज इंटरव्यू के लिए नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी पूरे तरह से तैयार नहीं हूँ। बाद में जब उसे लगता है कि अब सही समय है और वह मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार है, तब वो इंटरव्यू के लिए निकलता है। यहाँ उसने झूठ नहीं बोला, बल्कि वो सही समय का इंतजार कर रहा था। इसी तरीके से यीशु ने भी अपने भाइयों को ये बताया कि वो तुरंत उस समय नहीं जा रहा है, लेकिन बाद में खुदा की मर्जी और खुदा के बताए समय के अनुसार वो मेले में गए। ये कोई झूठ नहीं, पर ये एक सही समय और सही निर्णय का प्रतीक था, जो हमारे खुदावन यीशु मसीह के अंदर पाई जाती है। और वो बिना खुदा के टाइम, बिना खुदा बाप की मर्जी के अनुसार कुछ नहीं करते थे, क्योंकि वो एक 100% इंसान और 100% खुदा थे। तो जब वो इंसान थे, तो उनको खुदा बाप की मर्जी, टाइम और हर एक चीजों की अगुवाई की और गाइडेंस की जरूरत पड़ती थी। तो आशा करते हैं कि आपने इस छोटे से वीडियो के वसीले से जरूर कुछ सीखा होगा। आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स हमारे काम को और ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। अगर आप इस मिशन को किसी भी तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहते हैं, तो आप हमारे QR कोड को स्कैन करके या हमारे सपोर्ट लिंक और डिटेल्स पर जा सकते हैं, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। खुदावन आप सभी को बहुत बरकत दे। शालोम टू एवरीवन।